हेलो नमस्कार एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जो ब्लड का सर्कुलेशन आर्टरी वीन्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मेरा टॉपिक नया लेके आया हूँ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। तो सबसे पहला बर्ड्स एंड मैमल्स में देखते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। अब वो 4 चैम्बर में फंक्शंस क्या होता है, सो देयर इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 4 चैम्बर में आपने देखा हुआ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट होता है, लास्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। जो ह्यूमन के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, दिस अलाउ अ हाईली एफिशिएंसी। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सीजन, अब एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब बॉडी में ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई क्यों, बिकॉज हमें हाई एनर्जी चाहिए ना। हमें हमारा जो बॉडी का सेल है उनके लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई एनर्जी कब मिलेगा, जब ऑक्सीजन आएगा। अब ऑक्सीजन आएगा वो ब्लड में मिक्स होगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्स होता है। 4 चैम्बर में सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सीजन, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर O2 का लेवल ज्यादा है, CO2 का लेवल कम है। इसके अंदर CO2 का लेवल ज्यादा है, O2 का लेवल कम है, ठीक है। तो इसे कहते, अब ये होता है वार्म ब्लड एनिमल। ये आपने आई थिंक क्लास 9th में सीखा होगा। तो इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारे बॉडी के ब्लड का जो टेम्परेचर उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कोल्ड है तो वो लोग कोल्ड ब्लड कर देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो हमें मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब हमें ये याद रखना, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। अब फिश के अंदर क्या होता है, एक्चुअली फिश के अंदर 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होता है उसके हार्ट में, ठीक है। प्रेजेंट एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। अब जैसे भी फिश के अंदर O2 H2O एंटर होता है, पानी जाता है, तो O2 के अंदर, दैट मीन्स उस वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और डायरेक्टली ब्लड में डायरेक्टली उसके बॉडी के सेल में भेज देते हैं, ऑर्गन में भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में तो अलग होता है। हमारी बॉडी में तो क्या होता है, आपके ब्लड बॉडी में से कहां पर आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फिर लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर हार्ट में आ रहा है, फिर जा रहा है बॉडी में, ठीक है। लेकिन फिश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिश में क्या है, सिर्फ सीधा 2 चैम्बर्स हैं। ब्लड एंटर हुआ, सॉरी ब्लड नहीं, आपका H2 एंटर हुआ। अब आपके जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स के पास जाएगा और वो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो सीधा डायरेक्टली रेस्ट टू द बॉडी के पास भेज देंगे। सो ब्लड गोज वंस ओनली। अब देखो इस साइकिल को क्या कहते हैं, आप कह सकते हो सिंगल सर्कुलेशन। इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एक बार ब्लड आपकी बॉडी से कहां आया, हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, फिर आपकी बॉडी में गया, तो उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। पर फिश में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंगल सर्कुलेशन, तो उसे हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन, ओके। अब नेक्स्ट एक है, लास्ट है, तो ये याद रखना। अब यहां पे आपको दिया हो बच्चों एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स जो एनिमल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट का क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपका कोल्ड है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड होगा, ठीक है। दे हैव 3 चैम्बर। अब उनकी बॉडी में 3 चैम्बर हार्ट होता है। अब देखो 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बारे में आपको पता ही है, बेसिक इंफॉर्मेशन। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ। अब उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है, दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उनको उतनी ज्यादा कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, या उसको उस टेम्परेचर में रहने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो अगर उसका ऑक्सीजन एंड डी ऑक्सीजन वाला ब्लड अगर मिक्स हो भी जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन। वो लोग उस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज उनको पता है। देखो जैसे कोल्ड का टाइम है तो कोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कुछ किसी भी तरह से हम ढकते हैं ना कि वो कोल्ड हमें ना लगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अगर बाहर का टेम्परेचर कोल्ड है तो ये लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड कर देंगे, अगर बाहर हॉट है तो ये हॉट कर देंगे।
दैट मीन्स इन्हें उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यह था आपका रेप्टाइल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे के टॉपिक लेकर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।